चलो गाइस, लास्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, उस दिन मैंने बताया था, 2 लाइन ही रीड करी थी। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मतलब एक ऐसा फैक्टर जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ ड्राइव करते हुए ले जाता है। ठीक है, 2 लाइन रीड करी थी, वापस करता हूं क्योंकि मेरे को इसके अंदर जो उन्होंने 4 मेजर सोर्सेस बताए थे ना, वो एक्सप्लेन करना था। ओके, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर CSF are those product features which are particularly valued by a group of customer and therefore where the organization must excel in order to outperform competitor। यानी कि ऐसा फैक्टर जिसकी कस्टमर वैल्यू करता है और वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाएगा कॉम्पिटिटर्स को बीट करके। एक ऐसा फैक्टर, एक तुम्हारे अंदर एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो कॉम्पिटिटर से बेटर है और जिसकी वैल्यू है। यानी कि तुम बेसुरा गाना गाते हो, लेट्स से यू आर इन इंडस्ट्री, सिंगिंग इंडस्ट्री में, और तुम बेसुरा गाना गाते हो, ये तुम्हारे लिए एक फैक्टर है। तुम बेसुरेपन में कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दोगे लेकिन कस्टमर तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, कोई तुम्हारा गाना नहीं सुनेगा, तो इसको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर नहीं बोलता। और अरिजीत सिंह के पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, रुला देता है यार, किसी भी चीज पे रुला देता है। ठीक है, तो उसका वो एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बन गया है जो उसके कॉम्पिटिटर से बेटर पोजीशन में उसको ले आके खड़ा करता है, और दूसरी चीज है उसके कस्टमर भी उसकी वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। रॉकहार्ट के हिसाब से देयर आर 4 मेजर सोर्स ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, यानी कि इंडस्ट्री ही ऐसी है जो ऑटोमेटिकली वहां से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा काम ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मेरा काम ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, दिन रात मेरी इंडस्ट्री का काम ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी हूं, रोज रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता हूं, तो मेरी इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर के कारण मेरे को क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर निकल के आएगा। यानी कि ऐसा फैक्टर निकल के आएगा जो कॉम्पिटिटर से मुझको बेटर रखेगा और साथ ही साथ कस्टमर से मेरी वैल्यू भी करवाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ रहता है कि ऑटोमेटिकली वहां से बेनिफिट आना चालू हो जाता है। ठीक है, दूसरा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, इंडस्ट्री पोजीशन एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन। अच्छा, अपन ने देखा है कि सेम मार्केट के अंदर ना कॉर्नर की शॉप कभी भी ज्यादा चलती है और 2 कदम छोड़ के एक दूसरी शॉप रहती है, कम चलती है कभी कभी। तो कई बार लोकेशन के कारण भी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बन के आ जाता है। कई बार गली के अंदर की दुकान ज्यादा चलती है, मेन रोड की दुकान नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि रोड पे पार्किंग की जगह नहीं रहती, तो लोग अंदर लगाते हैं गाड़ी और सडनली वहां की शॉप चलना चालू होती है। तो उनके लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन। समझ में आए? तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, इंडस्ट्री पोजीशन एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण भी तुम्हें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मिलता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि तुम एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हो जो तुम्हारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी कंपनी केमिकल इंडस्ट्री में, और तुम काम कर रहे हो रशिया में, तो वहां का क्लाइमेट भी सूट करता है, ठंडा क्लाइमेट वगैरह। डू यू नो सर्टन ब्रीड्स ऑफ डॉग ठंडे क्लाइमेट में ही सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे हस्की रहता है, साइबेरियन हस्की। खैर आजकल पुणे में भी देखने को मिलता है साइबेरियन हस्की, देखा है किसी ने? उसको कंटिन्यूअसली ऐसा स्नोफॉल चाहिए रहती है और बोनफायर चाहिए रहती है। आलसी कुत्ता, उसको घर में बिठाओ, लकड़ियां जलाओ, वैसा है वो। लेकिन आजकल पुणे में भी देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज रहती है ना जिसको क्लाइमेट सपोर्ट करता है। तो कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं और कई बार टेम्पोरियल फैक्टर भी रहते हैं। टेम्पोरियल फैक्टर मतलब तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा, बहुत पहले की बात है कि प्रेस्टीज पॉइंट पे 4 गेट है, नीचे 4 मेन गेट्स हैं, 4 नहीं 3 है। तो पहले गेट नंबर 3 से एंट्री होती थी। गेट नंबर 1 जो AK एंटरप्राइज का है ना, वो गेट हमेशा बंद रहता था, तो कोई AK एंटरप्राइज के पास से नहीं आता था। इसके कारण क्या, वहां पे अग्रवाल स्टेशनरीज करके थी, वो बहुत चलती थी। सडनली क्या हो गया, कुछ दिन के लिए कुछ इशू के कारण ना गेट नंबर 3 करा बंद और गेट नंबर 1 को किया चालू टेम्पररीली, और सडनली इसका बिजनेस ऊपर आ गया। और उसके बाद देखा तो तीनों गेट ओपन रहते हैं। आज कोई भी गेट से तुम आओ जाओ, 3 नहीं 4 गेट है शायद, जितने भी गेट हैं सारे के सारे गेट ओपन है। तो एक टेम्परेरी फैक्टर के कारण AK एंटरप्राइज आज टॉप पर है। समझ में आ रहा है? तो कई बार तुम्हारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कोई टेम्परेरी फैक्टर के कारण भी उठ के आ सकता है। सो दिस आर द 4 मेजर सोर्सेस। पहला कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। दूसरा है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, इंडस्ट्री पोजीशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड टेम्पोरियल फैक्टर। 4 फैक्टर समझ में है? देख लो, कोई डाउट है तो पूछो।
Next, in order to identify CSF in the industry, there are three important areas that need to be analyzed. These are known as OMEs 3S, 3Cs, sorry. 3 C हैं, उन पे वर्क करो, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर निकल के आएगा. यानी कि कस्टमर पे फोकस करो, या तो कॉम्पिटिटर पे फोकस करो, या तो कॉर्पोरेशन पे फोकस करो. ये 3 सी हैं, इन पे फोकस करो, अपने आप क्रिटिकल फैक्टर निकल के आ जाएगा. कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी एट द लीस्ट पॉसिबल प्राइस प्रोवाइड कर दो, ऑटोमेटिकली की सक्सेस फैक्टर निकल के आएगा. कॉम्पिटिटर के केस में क्या है? बेटर क्वालिटी दे दो और लो कॉस्ट एडवांटेज ले लो, तुमको ऑटोमेटिकली क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर निकल के आएगा. अभी जियो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंजॉय कर रहा है. जियो के पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? लीस्ट कॉस्ट, लो कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि कॉम्पिटिटर्स को तंग कर रहा है वो, तो उसने लो कॉस्ट प्रोडक्शन के थ्रू क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हासिल किया. एंड लास्ट वन इज कॉर्पोरेशन, यानी अपनी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, लेबर इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह को हैंडल करो, ऑटोमेटिकली क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर निकल के आ जाएगा. विल रीड दिस, एक एक रीड करके एक एक एक्सप्लेन करता हूं. द फर्स्ट सी इन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इज the critical success factor in this area, sorry, customer, the critical success factor in this area may relate to price, service, product or service reliability, quality, specification and branding. यानी कि इन चीजों पर काम कर, ऑटोमेटिकली तेरे को सक्सेस मिलेगी. यानी कि प्राइस कम करना चालू कर दे, ऑटोमेटिकली क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बन जाएगा. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या मतलब? ये ऐसा फैक्टर जिसके कारण तुम ग्रो कर रहे हो, तो तू प्राइस कम करना कस्टमर के लिए, ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा. या तो तू सर्विस सुधार, ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा. प्रोडक्ट और सर्विस की रिलायबिलिटी सुधार. जर्मन प्रोडक्ट महंगा है फिर भी खरीदते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट सस्ता है फिर भी नहीं खरीदते हैं अपन. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस की रिलायबिलिटी नहीं थी वहां पे. तो तू अगर प्रोडक्ट और सर्विस की रिलायबिलिटी बढ़ा लेगा तो कस्टमर तेरे पास आ जाएगा. क्वालिटी सुधार उसकी, स्पेसिफिकेशन बढ़ा और ब्रांडिंग कर. ब्रांडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. तुम लोगों को, तुम्हारे ऊपर भी ब्रांडिंग का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा हुआ है, मानते हो कि नहीं? अगर मान लो कोई अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट सच में 150 रुपए में बिक रही है तो तुम डाउट करोगे? नहीं खरीदोगे. लेकिन वही 150 की शर्ट अच्छी पैकिंग में अगर 1000 में बिक्री होगी और तुम 500 में बार्गेन करके लाओगे तो तुम्हारे अंदर 1000 रुपए का सेटिस्फैक्शन है कि 1000 रुपए की चीज लेकर आया मैं. ब्रांडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर मान लो तुम्हें कोई वड़ा पाव कागज में दे देगा, तुम बोलो क्या है, कौन खाएगा, गंदा लगता है, और वही उसने प्रॉपर तुम्हें कैरी बैग में दिया, कैरी बैग मतलब कोई भी प्रॉपर रैपिंग वगैरह में दिया, तो उसकी ब्रांडिंग बढ़ती है तरीके से. ब्रांडिंग ऑलवेज डजंट मीन कि अपना ब्रांड लोगो लगाया जाए. ब्रांडिंग यानी कि उसकी प्रॉपर पैकिंग होना भी जरूरी है ताकि वो बिके. अगर तुम सड़क पे से शॉर्ट, तुमने देखा है कि सड़क किनारे लोग वैन वगैरह लगा के टी शर्ट वगैरह सब बेचना चालू कर देते हैं, फिर भी अपन लोग खरीदते नहीं है. क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं है. अगर यही शॉप के अंदर ले जाते हैं तो एक क्वालिटी बढ़ती, कस्टमर को खींचा जाता है. तो ब्रांडिंग से भी कस्टमर आते हैं, लॉयल्टी बढ़ती है, तुम्हारी सक्सेस बढ़ती है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बढ़ता है. काफी प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जिसकी ब्रांडिंग पे, पैकिंग पे ज्यादा खर्चा करा जाता है. तुमने रिसेंटली का एग्जाम्पल, मोबाइल को भी देखो कितना फाइनली पैक करते हैं, वो तरीके से पैक करते हैं, तो उसका ना वैल्यू बढ़ती है. पहले के मोबाइल के डब्बे देखो और आज के मोबाइल के डब्बे देखो. मोबाइल खराब हो जाता है, डब्बा फिर भी संभाल के रखा होगा तुमने, अब तक होगा किसी फोन का डब्बा तो रखा होगा, क्योंकि उसकी ब्रांडिंग इतनी भारी करी रहती है उन्होंने. और ब्रांडिंग एड्स ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर टिकता है और तुम्हारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बनता है, यानी कि एक ऐसा फैक्टर बनता है जो तुम्हें सक्सेस दिलाता है. नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटर के केस में क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कॉस्ट कंपैरिजन करना पड़ेगा. दैट मींस उनसे सस्ता बेचना पड़ेगा, उनसे सस्ते में प्रोड्यूस करना पड़ेगा. और प्राइस कंपैरिजन मतलब उनसे सस्ते में बेचना पड़ेगा. उनसे सस्ते में बनाना भी है और उनसे सस्ते में बेचना भी है. अगर कोई कॉम्पिटिटर क्वालिटी इशू दे रहा है तो उससे बेटर क्वालिटी दो, मार्केट डोमिनेंस करो और सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बनो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुमको पता होगा वीडियोकॉन बंद हो रहा है, बंद हो गया है. क्यों? क्योंकि सर्विस नहीं दे पाया. तो जो कंपनी सेल अच्छा कर देती है लेकिन सर्विस नहीं दे पाती, आफ्टर सेल सर्विस, वो बंद हो जाती है. और जो उसका कॉम्पिटिटर अगर अच्छी सर्विस दे रहा है वो सर्वाइव कर जाता है मार्केट में, और उसके लिए वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बन जाता है. अगर मोबाइल, तुमने मोबाइल खरीदा होगा, मोबाइल खराब तो होगा ही, मालूम है हमें, और 10 में से 1 पीस तो स्टार्टिंग से ही खराब रहता है समझो, लेकिन उसकी सर्विस अगर सही रही ना तो ही तुम आगे रेकमेंड करोगे.
अगर सर्विस खराब है, आफ्टर सेल सर्विस खराब है, तो कोई उसको प्रेफर नहीं करता है। अभी तुम ईयरफोन वगैरह लेने जाते हो कई बार, सो सादी सोदी कंपनी रहती है कोई आईबॉल वगैरह, उसमें वो क्या बोलते हैं 1 साल की वारंटी, ठीक है। ईयरफोन खराब भी हो जाता है और फिर तुम जाते हो दुकान वाले के पास, उसको बोलते ईयरफोन खराब हो गया, तो वो बोलता है हम तो सिर्फ बेचते हैं, तुम सर्विस सेंटर पे जाओ। आईबॉल का सर्विस सेंटर एक है पूना में, वो भी पता चला चाकन वाकन साइड है, कौन जाएगा वहां पे। तुम हो गए डिस्टर्ब, अगली बार तुम ना ही तुम खरीदोगे ना ही किसी को रेकमेंड करोगे। यानी कि कॉम्पिटिटर दूसरी कंपनी कोई पैनासोनिक वगैरह हो सकती है, उसके 1000 आउटलेट्स हैं, तो कॉम्पिटिटर तुमसे आगे चला जाएगा। तो तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन तुमने आफ्टर सेल सर्विस नहीं दी तो कॉम्पिटिटर को एडवांटेज हो जाएगा। ये उल्टा बता रहे, ये बोल रहे तुम्हारा कॉम्पिटिटर अच्छी सर्विस नहीं देगा आफ्टर सेल, तुम दो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बन जाएगा। समझ में आया? जैसे तुम लैपटॉप वगैरह का देखो, वो ऑन कॉल ठीक कर देते हैं चीजें, नहीं तो आ जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं, वो अपना ब्रांड नेम खराब होने नहीं देते हैं। एप्पल का कुछ ऐसा था कि अगर उसका पीस डिफेक्टिव निकलता है तो रिप्लेस करके दे देता था, मालूम है तुमको? जिसके वारंटी पीरियड 1 साल के अंदर अगर उसका फोन खराब होता है तो फोन रिपेयर नहीं करता, रिप्लेस करके देता है। तो ये उसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर था कि इंसान को टाइम वेस्ट ही ना करना पड़े, सारा डेटा आई क्लाउड के ऊपर है, तुरंत 2 मिनट में नया फोन दे दिया, डाउनलोड कर दिया, खत्म हो गया। और बाकी के फोन वाले रुलाते रहते हैं। पर हाँ एक चीज है, आईफोन खरीद लिया तो किडनी बेचनी पड़ती है खरीदते वक्त ही। कॉर्पोरेशन, लास्ट इज कॉर्पोरेशन। तो 3 C's कौन कौन से है? कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है, लास्ट इज कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन, द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इन दिस एरिया में रिलेट टू लो कॉस्ट ऑपरेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन आउटपुट लेवल, क्वालिटी ऑपरेशन, इनोवेटिव एबिलिटी, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, टेक्नोलॉजी एंड कॉपीराइट, कॉमर्स स्किल्स एक्सेट्रा। कॉर्पोरेशन यानी कंपनी। तुम अपनी कंपनी को ऐसा बना लो कि वहां पे सस्ते में लेबर कॉस्ट पे काम हो जाए, सस्ते में मास प्रोडक्शन करो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करो, टेक्नोलॉजी लाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाओ, यानी कंपनी में ही इतने बदलाव कर दो कि तुम ऑटोमेटिकली हिट हो जाओ। तो 3 तरीके हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हासिल करने के, या तो तुम कस्टमर के अंदर हिट हो जाओ, या तो कॉम्पिटिटर्स में हिट हो जाओ, या तो अपने कॉर्पोरेशन को ही सुधार लो। इन शॉर्ट, इनफैक्ट तीनों चीजें करनी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए, नहीं तो तुम इस एरिया में बेस्ट रहे और कस्टमर सर्विस में खराब रहे, गया तुम्हारा, बर्बाद हो जाएगा। डिड यू गेट दिस? बहुत सिंपल है, 3 तरीके से, 3 एरिया से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर निकल के आते हैं, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, कॉर्पोरेशन, तीनों के अंदर छोटे 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 उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं। लास्ट पॉइंट, फिर अपना एसएम खत्म। However, the criticism of CSF resolve around 3 issues, यानी कि 3 limitations हैं भाई इसके। पहली बात आइडेंटिफिकेशन, दूसरा कैजुअलिटी ऑफ रिलेशन, और तीसरा डेंजर ऑफ जनरलाइजिंग। समझ लो, फिर रीड करते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल है। विशाल, तेरे में ऐसा कौन सा टैलेंट है बता? खुद को तो तू 20 साल से जानता है, बता क्या फैक्टर है तेरे अंदर जिसके कारण तू बेटर परफॉर्म करेगा कॉम्पिटिटर से और दुनिया तेरी वैल्यू करेगी, और जिसकी दुनिया वैल्यू करेगी वो भी चीज है, यानी कि कुछ यूनिकनेस भी होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन गोस फॉर अनिकेत, सेम क्वेश्चन गोस फॉर वैष्णवी, समृद्धि, सबके लिए। इन शॉर्ट सबसे पूछने वाला। अपना टाइम बहुत है, 3 पॉइंट तो निपटाने आज मुझे। हाँ, लॉयल। लॉयल, अगर कंपनी लॉयल रही ना, कंपनी तो लॉयल रहना ही चाहती है, लॉयल कस्टमर नहीं रहता, प्रॉब्लम यही है। तो तेरे अंदर एक एबिलिटी है जिसकी कस्टमर वैल्यू नहीं करेगा। तो ये ब्रांड लॉयल्टी नहीं है ना, ब्रांड लॉयल्टी तो कस्टमर में रहती है। तो ये जो फैक्टर तू बोल रहा है लॉयल्टी नहीं है, सर्विस है। तू सर्विस की बात कर रहा है, आफ्टर सर्विस। पर मैं तेरी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कंपनी के एंगल की नहीं बात कर रहा हूँ। तेरे अंदर क्या है ऐसा कि तुझे चुना जाए? समझो तुम्हारा स्वयंवर है सबका, हाँ, ऐसा क्या है तुम में जो तुम्हें लड़की चुनेगी और लड़की तुम्हें लड़का चुनेगा? ऐसी एक यूनिक क्वालिटी।
तेरी स्माइल, वो देखो स्माइल के बेसिस पर बोल रहे हैं। लड़की स्माइल के बेसिस पर तो नहीं जाती डेफिनेटली। तो बताओ ना, फिर असली बताओ। प्रणव क्या तुम्हारी तो शादी हो गई है, तुम बताओ, पर स्वयंवर नहीं हुआ है। चूज करने का मौका घर वालों ने दिखाई कि 3-4 फोटो दिखाई कि पहला वाला ही दे दिया? 8 मतलब इससे पहले के 7 अच्छे नहीं थे, उससे इस मतलब ये 7 में से कितने कॉमर्स से रिलेटेड थे, फील्ड के थे? एक भी नहीं। कॉमर्स में किल्लत है क्या? पहले वाले मतलब तब से दिखा रहे हैं घर वाले? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बताओ, ऐसी क्या खूबी है तुम्हारी कि स्वयंवर में तुमको लड़का चुनेगा या लड़की चुन लेगी? और लड़के को लड़का चुन ले, लड़की को लड़की चुन ले, ये नहीं चलेगा। 377 नहीं, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। अथर्व क्या खूबी है तेरे में ऐसी? समझ, यहां पे ना दिशा पटनी खड़ी है शादी करने के लिए उतावली तुमसे, लड़कों से। और लड़कियों से, लड़कियों तुम्हारे लिए कौन? ऋतिक तो ठीक है, ऋतिक और वो कबीर सिंह वाला क्या है, शाहिद कपूर खड़ा है। ऋतिक की भी हो गया, उसका डिवोर्स भी हो गया। सलमान खान हो गया अभी बुढ़ा। चलो कोई भी तुम्हारा फेवरेट, कौन है हीरो तुम्हारा फेवरेट बिना शादीशुदा? शादीशुदा मर्दों पर नजर नहीं डालने की। कौन है? सुशांत सिंह राजपूत खड़ा है। चलो लड़का बोला, लड़का बोला। अच्छा बोल, कोई भी खड़ा है, अब बोलो वो तुम्हें क्यों चूज करेगा? मयूरेश, दिशा पटनी खड़ी है। क्या साउथ इंडियन? साउथ इंडियन लाओ, वो तमन्ना है और काजल अग्रवाल खड़ी है। श्रुति हसन खड़ी है तेरे लिए। माला लेकर खड़ी है, या तो तेरे गले में डालेगी या प्रणव के गले में डालेगी। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ढूंढ के निकाल, बोलना। हाँ क्या तेरे ही गले में डालेगी? तो क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है तेरे अंदर, ये तो बोल। कृष्णा तेरे लिए दिशा पटनी खड़ी हुई है, ठीक है? मतलब तू चाहता है उसे, और वो तुम 4-5 को इक्वली चाहती है। मतलब स्वयंवर चल रहा है ना, 5 पांडव वाला गेम नहीं बे, 5 लोगों में से किसी को भी चूज करने वाली है वो। बता। हाँ तुम्हें जो भी लड़की पसंद है वो खड़ी है यहाँ पे। वैसे ही बोल रहा हूं। क्या है तेरे में ऐसा? ठीक है, मेरा आंसर तो आ गया। मेरा आंसर यही था, यही तुम्हारी खामोशी मेरा आंसर है। प्रॉब्लम ही यही है कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल। इट इज डिफिकल्ट टू पिक अवर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कंस्टिट्यूट CSF। यही बताना था मुझे कि डिफिकल्ट है पिक करना। हाँ, लड़कियों में से कुछ सोचा तुमने? नहीं, तुम्हारे सपनों का राजकुमार घोड़े पे किसी और को ले जा रहा है, और रोक लो उसको। वो अरबपति है, वो चलता है पैसा गिरता है, चलता है पैसा गिरता है उससे। अंडरस्टैंडिंग है, भावुक हो रही है, ये बता रही है धीरे धीरे। लड़का जाते हुए इसको फील हो रहा है, ये देखो इसका दर्द बता रही है एक एक क्वालिटी। रुक जा रुक जा, मैं अंडरस्टैंडिंग हूं, मैं पैसा कम खर्च करती हूं, मैं झाड़ भी लगाती हूं। हो सकता है वसुंधरा? नहीं, बस लड़के को यही पसंद आ जाएगा। कुछ बोलती नहीं लड़की, खाना खाती है, पढ़ती है, चली जाती है अपना। हाँ ना, वो ले जाएगा, देखना चूज करके ले जाएगा। वसुंधरा ना बोलेगी। वो अपन ने गोलमाल पिक्चर देखी थी, उसके अंदर लकी रहता है गूंगा, उसको चूज कर लेती है क्योंकि वो गूंगा रहता है। प्रॉब्लम वॉज फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या?
कैजुअलिटी ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि अगर तुमने आइडेंटिफाई कर भी लिया कि मेरे अंदर क्या फैक्टर है, भाई सच में वो फैक्टर यूजफुल है या नहीं पता नहीं। यानी कि वो तुम बोल रहे मैं झाड़ लगाती हूं, ये मेरा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, लेकिन उसको तो बीड़ी फूकना पसंद है, उसको जंगल जलाना पसंद है, उसको इंसान मारना पसंद है, जानवर तो छोड़ ही दो। तो आइडेंटिफाई कर तो लिया कंपनी ने अपना फैक्टर, लेकिन कस्टमर उसकी वैल्यू नहीं करते। यानी कि रिलेशनशिप ही नहीं है, तुम्हारा जो फैक्टर है वो सेलिंग पॉइंट बन ही नहीं रहा तुम्हारा। हाँ, दोनों तरफ से होना चाहिए, कस्टमर की तरफ से भी आना चाहिए। कैजुअलिटी ऑफ रिलेशनशिप, even though they may have been identified, it may not be clear how they operate or interact। यानी पता तो चल गया कि एक हमारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, मैं झाड़ लगा सकती हूं, लेकिन झाड़ लगा के सपनों के राजकुमार को कैसे रोकूंगी ये मालूम नहीं तो बोलोगे इतने झाड़ लगाऊंगी कहीं जा ही नहीं पाएगा, जंगल बना दूंगी ऐसा। तो ऐसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। समृद्धि, कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, सपनों का राजकुमार तुम्हारा जा रहा है सफेद घोड़े पर, हाँ नहीं रोकोगी उसको, मर जाएगा बेचारा, सपनों का राजकुमार है। वैष्णवी तुम्हारा भी क्या सबको भर्ती करना है इसने, तुमसे नहीं पूछूंगा। हाँ बस हो गया, अब सपनों का है या नहीं पता नहीं, पर मिल तो गया है कोई। हाँ वैष्णवी, तुम अपने सपनों के राजकुमार के लिए समृद्धि को भी मार सकती हो। जुनूनी प्यार, अरे मारधाड़ तो तुम्हारे तरफ, तुम भी मार सकती हो। यानी कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ढूंढ के निकल गया। पहले तो ढूंढना मुश्किल था, ढूंढ लिया तो क्लियर रिलेशनशिप आउटकम निकालना मुश्किल हो गया। एंड लास्ट वर इज डेंजर ऑफ जनरलाइजिंग। डेंजर ऑफ जनरलाइजिंग के चक्कर में क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, वसुंधरा को उसको सपनों का राजकुमार क्यों मिल गया? क्योंकि वो चुप रहती है, वो शांत रहती है। सेम अप्लाई किया तुम बाकी की 4 लड़कियों ने, और नहीं चला ये चीज, वो सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल था। यानी कॉपी करना मुश्किल है, जनरलाइज करना मुश्किल है। अभी तुम्हें ऐसा राजकुमार मिला जो दिन भर बोलता रहता, पटर 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 बोलता ही रहता, उसको चुप कर, मार के चुप करवाना पड़ता है, तो फिर जनरलाइज करना डिफिकल्ट हो गया। समझ में आ रहा है? 3 प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, आइडेंटिफाई कर लिया तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना डिफिकल्ट है, और लास्ट है अगर रिलेशनशिप समझ भी गए तो उसको कॉपी करना, जनरलाइज करना, नॉर्मल टर्म्स में स्टैंडर्डाइज करना डिफिकल्ट है। द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन। अंडरलाइन करना, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कॉपी करना मुश्किल है। इन अ इंडस्ट्री सीकिंग द सेम CSF, सेम फैक्टर कॉपी करना मुश्किल है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग सक्सेस टू अ पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन इन अ इंडस्ट्री। हा संपला सिलेबस आपला। आता बोला काही डाउट आहे का? ये MCQ के पॉइंट है, इसके ऊपर MCQ बना नहीं है, तुम्हारी बुक के अंदर से इररिलेवेंट पार्ट मैंने कट कर दिया, ये तुम पढ़ लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास रेलेवेंट नहीं है, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ ऑथर्स के नाम यूज कर रहे हैं, दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पूरे चैप्टर में कोई तकलीफ है तो विचारा। हाँ वैष्णवी, बताया नहीं तुमने, लिस्ट होनी चाहिए ऐसे रेडी। मुझसे पूछा जाएगा तो मैंने तो पूरी एक डायरी भर के रखी होती, पूछा गया होता तो मैंने डायरी भर के रख भी दी होती। नहीं तुम पूछते नहीं, तुम पूछो ऐसा नहीं बोल रहा मैं, गिवन ऑप्शन मैंने तो सोच के रखा होता, 1000 चीजें। जिंदा होनी चाहिए, लड़की तो होनी चाहिए, लड़की ही होनी चाहिए भाई, और जिंदा, बाकी का देख सकते हैं। चंचलानी को साल भर से नहीं देखा मैंने, आशीष चंचलानी साल भर, अब पर होगा उसी का सुना होगा एक। हाँ उसका वो लड़की भी एक लिस्ट बनाती है, हाँ तो ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है सब। नहीं मिली लिस्ट तुमको? बताई नहीं, शर्मा गई तुम तो। बनाना, घर पे एक डायरी मेंटेन करके रखना, और उसको वॉलपेपर बना लेने का अपना।
अगर रास्ते पे चलते हुए किसी में भी तुम्हें क्वालिटी दिखे तो टिक मार्क करते ना, 3-4 दिन स्टॉक करने का, उसको सारी क्वालिटी मिल गई, मिल गया, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मिल गया तुमको। तुम नहीं, सबको बोल रहा हूं मैं। दिशा पटनी मिल गई किसी दिन, फिर रेडी रखो, नहीं चाहिए। इसीलिए तो हम एक ही फैक्टर ढूंढ रहे, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। और सब किसी एक में सारी क्वालिटी नहीं होती। मैंने कब बोला एक एक चाहिए? फिर मल्टीपल कर लो, मेरा क्या जा रहा है? मल्टीपल मेरा क्या जा रहा है? 4-5 क्वालिटी अगर बेसिक रिक्वायरमेंट है और एक में नहीं मिल रही तो 4-5 शादी कर लो, मैंने कब मना किया? So, for the people believing in 377, for the rest of the people only half population was explored. यानी लड़कों के लिए लड़कियां ही थी, लड़कियों के लिए लड़के थे। But for those who believe in 377, पूरी दुनिया उनके लिए ओपन है, किसी से भी शादी करो। Still, I think 377 is better than marrying a plant or a dog. तुम्हें मालूम है कई बार रस्मों रिवाज के चक्कर में झाड़ से एक बार ठीक है, पर कुत्ते से भी शादी करवाते हैं। तुमको मालूम है? कुत्ती बोलते हैं, अगर मैं बोलना नहीं चाहता था कुत्ती वर्ड। हाँ, मंगल कैसे निकल जाएगा? कुत्ते के सिर पे मंगल डाल दिया क्या अपन ने? हाँ, वो बोलने के लिए तो मंगल निकाल रहे हैं वो सब। क्या एपिसोड? क्या एपिसोड? न्यूज़पेपर नहीं, ये रिचुअल्स हैं। जहां बैकवर्डनेस और पॉवर्टी है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इलिटरेसी जहां पे, वहां पे किसी से भी शादी करवा देते हैं। मैं अगर देखा होगा तो सावधान इंडिया में देखा होगा कहीं। चलो, लेक्चर खत्म। किसी को यहाँ पे आके 2 शब्द कहने तो 2 ही शब्द कहना। मैं लेक्चर बंद करता हूँ, ये मेरे पर्सनल रिकॉर्ड के लिए। बाय बाय।